क्या मुंडवा की हवेली में जो रहस्यमयी औरत है वो क्या वसुधा की माँ है? और जिस बच्ची को मारा हुआ समझ लिया गया था, क्या वो वसुधा है? आज की कहानी में सारा खुलासा होने वाला। बस आपको वीडियो पूरी देखनी है और वीडियो को मिस नहीं करना है। और हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करना हमारी मेहनत के लिए। तो रहस्यमयी औरत धीरे धीरे अपना घूंघट हटा देती है, वसुधा की तरफ देखती रह जाती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह कांपती आवाज में पूछती, आप मेरी माँ हो? औरत कुछ पल वसुधा को देखती रहती है और फिर कहती है, हाँ मैं तुम्हारी ही माँ हूँ। वसुधा पीछे हट जाती है। वह कहती है, अगर आप मेरी माँ थी तो इतने सालों तक मुझसे दूर क्यों रही और मुझे ये क्यों बताया गया कि मेरी माँ मर चुकी है? और औरत की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह कहती है कि क्योंकि तुम्हें बचाने के लिए मुझे पूरी दुनिया के सामने मरना पड़ा था। वसुधा कुछ समय तक चुप रहती है। उससे पहले दिनेश बीच में आकर कहता है, बस अब और कुछ मत बताओ। वसुधा गुस्से में दिनेश की तरफ देखकर कहती है, नहीं दिनेश जी, अब कोई मुझे नहीं रोकेगा। आज मुझे अपना जन्म से जुड़ा हर सच जानना है। सावित्री धीरे से आगे बढ़ती है और कहती है, वसुधा तुम्हारी माँ का नाम नंदिनी है। उस रात नंदिनी तुम्हें लेकर मुंडवा की हवेली पहुंच चुकी थी। वसुधा हैरान होकर पूछती, लेकिन यहाँ क्यों? नंदिनी कहती, क्योंकि तुम्हें जान से मारने की धमकी दी गई थी। कुछ लोग तुम्हें खत्म करना चाहते थे। वसुधा पूछती है, वो कौन लोग थे? नंदिनी दिनेश की तरफ देखती है। दिनेश की आंखें झुक जाती हैं। वसुधा तुरंत पूछती है, दिनेश जी को सब पता था? सावित्री कहती है, हाँ, लेकिन उस रात दिनेश ने जो किया था उसका सच आज तक किसी को पूरी तरह नहीं पता है। दिनेश घबराकर कहता है, मैंने जो सब तुम्हें बचाने के लिए किया था। वसुधा कहती है, तो फिर साफ साफ बताइए उस रात क्या हुआ था? दिनेश कुछ पल चुप रहता है और फिर कहता है, उस रात हवेली में सिर्फ एक बच्ची नहीं थी बल्कि दो बच्चियां थी। वसुधा और सावित्री दोनों चौंक जाती हैं। वसुधा पूछती है, दो बच्चियां? दिनेश कहता है कि हाँ, और इसी वजह से आज तक पूरा परिवार गलत बच्ची को मरा हुआ समझ रहा था। तभी नंदिनी आगे बढ़कर कहती है, जिस बच्ची को बचाकर बाहर भेजा गया था वो वसुधा थी, लेकिन दूसरी बच्ची वह अचानक चुप हो जाती है। वसुधा पूछती, दूसरी बच्ची कौन थी? नंदिनी जवाब देने वाली ही होती है कि तभी ऊपर से किसी बच्चे की रोने की आवाज आती है। तभी लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। वसुधा कहती है, ये आवाज ऊपर से आ रही है। दिनेश घबराकर कहता है, वसुधा ऊपर मत जाना। वसुधा कहती है, अब तो मैं जरूर जाऊंगी। वह सीढ़ियों की तरफ बढ़ती है। सावित्री और नंदिनी भी उसके पीछे चल पड़ती हैं। जैसे ही वह ऊपर पहुंचती, एक पुराना कमरा आधा खुला दिखाई देता है। वसुधा दरवाजा खोलती है। कमरे के अंदर एक छोटी बच्ची बैठी होती है। बच्ची वसुधा को देखकर डर जाती है। वसुधा धीरे से उसके पास जाती है और पूछती है, तुम कौन हो? बच्ची कोई जवाब नहीं देती है। तभी उसकी नजर बच्ची के गले में पड़े एक छोटे से लॉकेट पर पड़ता है। वसुधा उस लॉकेट को देखते ही रुक जाती है। उस पर वही निशान बना था जो सावित्री के पुराने हार और मुंडवा के हवेली के दरवाजे पर बना था। वसुधा धीरे से कहती, यह निशान यहाँ कैसे? पीछे खड़ी नंदिनी की आंखों में आंसू निकलने लगते हैं। वह कहती है, क्योंकि यही दूसरी बच्ची है। वसुधा धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ती है। नंदिनी कहते कि वसुधा, ये तुम्हारी बहन है। उसी समय दिनेश वहां पहुंच जाता है और बच्ची को देखकर घबरा जाता है। वह कहता नहीं है कि ये यहाँ नहीं हो सकती। वसुधा उसकी तरफ देखकर पूछती, आप इतने डरे क्यों हो? दिनेश कोई जवाब नहीं देता। तभी बच्ची पहली बार बोलती है कि काका, आपने कहा था कि कोई मुझे कभी नहीं ढूंढ पाएगा। वसुधा के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वह दिनेश की तरफ देखकर कहती है, आप इसे पहले से जानते हो? दिनेश चुप रहता है। सावित्री आगे बढ़ती है और कहती है, अब तुम्हें दिनेश से और मेरे पुराने रिश्ते का सच भी बताना होगा। वसुधा की तरफ देखती हुई सावित्री कहती है, दिनेश और उस रात की पत्नी नहीं थे। हम दोनों इस राज को बचाने वाले लोग थे, लेकिन बाद में हालात ऐसे बने कि हमें पूरी जिंदगी एक दूसरे से सच छिपाना पड़ा। वसुधा कुछ पूछती है उससे पहले नीचे तहखाने की तरफ जोरदार आवाज आती है, धड़ाम। दिनेश अचानक कहता है कि तहखाने का दरवाजा फिर से खुल गया। बच्ची का हाथ पकड़ी हुई एक औरत खड़ी है और जो भी सच है वो वहीं मिलेगा। सभी लोग तहखाने की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन जैसे ही वो सीढ़ियों के पास पहुंचते हैं, वहां एक पुराना कागज, उस पर सिर्फ एक लाइन में लिखी हुई, दो बच्चियों में से एक चौहान परिवार की वारिस है और दूसरी तरफ पास मुंडवा पूरे राज की चाबी है। वसुधा धीरे से हमेशा से उस बच्ची के पास थी। तभी तहखाने के अंदर से किसी आदमी की आवाज आती है, और वो चाबी मेरे पास होगी। सभी लोग पलट कर देखते हैं, लेकिन वहां कोई नहीं दिखाई देता। सिर्फ तहखाने का दरवाजा धीरे से अपने आप बंद होने लगता है। तो यहीं से एपिसोड समाप्त हो जाता है। तो अगला एपिसोड देखना है तो हमारे चैनल को भी लाइक शेयर जरूर करना, और मिलता हूं एक नया अपडेट लेके। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू। आपका दिन मंगलमय हो।